अब तक आपने देखा। अगर हमारी कमजोरी हमारे बाबा है तो हमारे 5 पतियों की कमजोरी उनकी माँ ठाकुराइन है। ये मिठाई तुम्हारी जीत की खुशी में आखिर उस लड़की की हिम्मत को तोड़ ही दिया माँ ठाकुराइन। माँ ठाकुराइन को मात देने के लिए ऐसे छोटे मोटे रिस्क तो हमें रोज उठाने पड़ेंगे ना भाभी। लेकिन कब तक? कल अपने आप को हमारे पोतों से कैसे बचाओगी तुम? हम नहीं बचाएंगे दादी, माँ ठाकुराइन खुद बचाएगी अपनी इकलौती बहू को। अब देखिए आगे। माँ लेटे रहिए, आपको आराम की जरूरत है। ये कैसी आवाज आ रही है बाहर? क्या हो रहा है? माँ वो अनन्या ने आपके लिए यज्ञ रखवाया है। क्या? सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्तियमामृतात् स्वाहा। बाहर लेके चलो हमको, माँ बाहर लेके चलो हमको। माँ आपकी तबीयत माँ स्वाहा। अब घर के 5 बेटे आकर विराजमान हुई। कोई नहीं बैठेगा। हमारे घर में हमारे इजाजत के बिना कुछ नहीं होता। किससे पूछ के कर रहे हो ये सब? तुम्हारा परमिशन नहीं ले सके क्योंकि तुम सो रही थी। कैसे जगह थे? तुम्हारी सलामती के लिए अनन्या ने ये महामृत्युंजय यज्ञ रखवाया है। इसको बहुत फिक्र है तुम्हारी। एक्सीडेंट के बाद तुरंत ही इसने पंडित जी से बात की। अब इन्होंने ही ये सलाह दी है। इस यज्ञ के पूरा होते ही तुम पर आई हुई सारी बलाएं टल जाएंगी। कुछ नहीं होगा, कोई यज्ञ नहीं होगा। सब इसकी नौटंकी है। हम नहीं होने देंगे कुछ भी यहाँ। छोड़ो हमको। वाह, तुम्हारा हिम्मत कैसा हुआ हमारा हाथ पकड़ने का? आपकी जान की सलामती के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ये पूजा अगर किसी और बात की होती माँ तो मजाल था कि आपका बेटा आपका हाथ पकड़ता। ये यज्ञ आपकी लंबी उम्र के लिए है। माँ, शक्ति ठीक कह रहा है। यज्ञ होने दीजिए, अपने लिए नहीं तो हमारे लिए ही सही। ये लड़की तो हमारी सोच से कहीं ज्यादा तेज निकली। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्तियमामृतात् स्वाहा। सॉरी माँ ठाकुराइन, आज पहली बार आपके बेटों ने आपकी मर्जी के खिलाफ हमारा साथ दिया है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है माँ ठाकुराइन। आपके नासमझ बेटे तो ये भी नहीं जानते कि इस अग्नि में वो आपके लिए नहीं बल्कि आपकी ही आहुति दे रहे हैं। आप इन 5 की कमजोरी है और ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। स्वाहा। महामृत्युंजय यज्ञ संपन्न हुआ छोटे ठाकुराइन, और इसी के साथ आज से आपका व्रत भी शुरू होता है। जी पंडित जी। कैसा व्रत? अगली पूर्णिमासी बीत जाने तक आपकी बहू अपने पति के साथ एक कमरे में नहीं रह सकती।
अलग रहना होगा दूसरे कमरे में। जी। आशीर्वाद दीजिए सासू माँ कि आज से हम तन मन धन से आपकी और अपने पतियों की सेवा कर पाए, एक ऐसी बहू बन पाए जिसकी आपने कभी कामना भी ना की हो। दुल्हन को लेके कमरे में जाओ। नहीं माँ, हम आपको इस हालत में छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। छोटी ठाकुराइन, आने वाली पूर्णिमासी तक आपको फलाहारी ग्रहण करना होगा और अपने सास की लंबी उम्र के लिए बाबा भोलेनाथ की आराधना करनी होगी। तुम हमारी सोच से कहीं ज्यादा सादर निकली लड़की। हमारे बेटों को मात देने के लिए हम ही को मोहरा बना दिया। लेकिन कब तक? अगली पूर्णमासी के बाद क्या करोगे तुम? आशीर्वाद दीजिए सासू माँ कि हम अपने लक्ष्य में कामयाब हो। जितना आशीर्वाद चाहिए ले लो अनन्या, काहे कि ये तुम्हारी चाल ना तुमको बहुत महंगी पड़ेगी। अगली पूर्णिमा तक का समय है हमारे पास। आपको मात देकर आपके पांचों बेटों को अपने साथ खड़ा करने का। ऐसी बहुत सी पूर्णमासियों की रात को जाग जाग कर हमने अपने छाती के दूध से सींचा है अपने बेटों को। जो बन पड़े कर लो दुल्हन, लेकिन हमारे बेटे कभी अपनी माँ का दामन नहीं छोड़ेंगे। अनन्या, माँ ने अपने कमरे में बुलाया। सासू माँ, आपने हमें बुलाया? तुझे क्या लगता है कि तेरा खेल हमको दिखाई नहीं दे रहा? तेरा नाटक हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम तेरे जैसी औरत को अच्छी तरह समझते हैं। तुझे क्या लगता है कि तू यहाँ हमारी आंखों के सामने तमाशा करती रहेगी और हम चुपचाप देखते रहेंगे? हम सब जानते हैं तू जो कर रही है, लेकिन तू खुद अपने मुंह से बकेगी। चल पक, तूने ये यज्ञ हमारे बेटों को अपने आप से दूर रखने के लिए किया है ना? बोल। हाँ, ये सब कुछ हमने करवाया। और यही नहीं, कल रात फर्श पे घी भी हम ही ने डाला था ताकि आपके बेटे हमसे दूर रह सके। यही सुनना चाहती थी ना? फिर क्यों? हमने आपसे कहा अपनी गलती मानकर सजा भुगतने के लिए हवेली आए हैं हम।
आपको फिर भी हम पे विश्वास नहीं होता? अच्छा वो आप लोग आ गए। आप लोग प्लीज माँ को समझाइए ना। अरे वो औरत जिसने हमारे भाई की जान बख्शी, हार्ट अटैक आने पर हमारे बाबा की मदद की, हम उन्हें तकलीफ पहुंचाएंगे? इस रिश्ते को अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर चुके हैं हम। अगर अभी आपको हम पे विश्वास नहीं होता है ना, तो चलाइए गोली। तेरी इस नौटंकी का कोई फायदा नहीं होने वाला। ना हमारा दिल पिघलेगा और ना हमारे बेटे बदलेंगे। नौटंकी नहीं कर रहे हैं। आप लोग खुद सोचिए, अगर हमारा मकसद बदला लेना होता तो आपने खुद बंदूक दी थी हमें। आप सबको मारकर अपनी आजादी पा सकते थे हम, फिर क्यों नहीं किया हमने ऐसा? क्योंकि औरत है तू, और फरेब का दूसरा नाम औरत होता है। बेबुनियादी इल्जाम मत लगाइए हम पर। हमें फिक्र है आपकी। हम सिर्फ माँ बोलते ही नहीं है, आपको माँ मानते भी हैं। हमारे पांचों पति, उनकी जान बसती है आप में, और इनकी खुशी में हमारी खुशी है। माँ, हम आपकी बात को काटना नहीं चाहते, लेकिन इस लौंडे की तो इतनी भी औकात नहीं कि हम इस पर शक भी करें। बड़े भैया ठीक कह रहे हैं माँ। ये चाहती तो उस दिन बहुत कुछ कर सकती थी, पर ये चुपचाप हवेली वापस लौट आई। क्योंकि ये जो खेल खेल रही है ना, ये तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हमको अच्छी तरह समझ में आ रहा है। वैसे माँ सच कहें तो हमें भी लगता है कि इस लड़की को एक मौका और मिलना चाहिए। और वैसे भी 24 घंटे हमारी आंखों के सामने रहेगी। हमें लगता है इसको एक मौका देना चाहिए। हमारे बेटे हमसे कुछ कहें और हम ना माने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दिया तुमको एक मौका, लेकिन एक बात गांठ बांध के रखना कि 24 घंटे हमारी नजरें रहेंगी तुम पर। बिल्कुल उसी तरह निगरानी करेंगे जैसे हम एक औरत की निगरानी करते हैं, क्योंकि हम एक औरत पर कभी विश्वास नहीं कर सकते। चिंता मत कीजिए मैम, गिद्ध की तरह नजर रखेंगे इसके ऊपर। अब महीना भर तुम हमारे बेटों से दूर रहोगी तो पत्नी का कर्तव्य तो निभाओगी ना। अब आज से पत्नी की सारी जिम्मेदारियां तुम उठाओगी। सवेरे जल्दी उठकर हमारे बेटों के पैर छूओगी, उनकी सारी जरूरतों का ख्याल रखोगी, उनके लिए खाना बनाओगी, उनके खाने पीने का ख्याल रखोगी, और रात को सोने से पहले सबके पैर दबाकर सोओगी। समझी? आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा।
लेकिन अगर हमको इस 1 महीने में जरा सा भी शक हुआ ना तो नहीं होगा। आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं मिलेगा। ये वादा है एक ठकुराइन का दूसरी ठकुराइन से। ये सब कुछ हमने करवाया, और यही नहीं, कल रात फर्श पे घी भी हम ही ने डाला था ताकि आपके बेटे हमसे दूर रह सके। हमने आपसे कहा अपनी गलती मानकर सजा भुगतने के लिए हवेली आए हैं हम। आपको फिर भी हम पे विश्वास नहीं होता। अनन्या, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी लाचारी झूठी है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन ये सब तुम क्यों कर रही हो ये नहीं समझ पा रहे। हमने अपने बेटों के कहने पर तुम्हें एक मौका तो दे दिया, लेकिन हम तुम्हें उस मौके का फायदा नहीं उठाने देंगे। ये जानकर रहेंगे कि इन सब के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है। आपने बुलाया माँ? हाँ बेटा, आओ बेटा। हमारे पास तुम्हारे लिए एक काम है। जी माँ, बोलिए।